आगे जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। सिद्दीक जान, आपको क्या लग रहा है और मजीद डिले होगा? बल्दियाती इलेक्शन नजर आ रहा है कि कोई नहीं चाहता जो इस वक्त हुकूमत में है उनकी अगर बात करें, ना पीपल्स पार्टी ना MQM, नून लीग भी नहीं चाहेगी, उनकी इत्तेहादी ज़ाहिर है। और ये तो अब नज़र आ रहा है जितने भी हमने इलेक्शन देखे हैं ज़मीनी इलेक्शन, उसमें कि तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी जो भी हालिया सर्वे हुए हैं उसमें भी नज़र आ रहा है कि कराची में अच्छा खासा हाफिज़ नईमुर रहमान साहब जो हैं वो कम से कम सर्वेज़ में नज़र आ रहा है कि लोग शायद ज़्यादा ही चाहते हैं कि इनको चांस दिया जाए, क्योंकि इससे पहले भी जमात इस्लामी ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया था और अब दोबारा हो सकता है इनको मौका मिले। लेकिन अब बात है इलेक्शन कमीशन क्या करता है। उनकी तरफ से कहा तो ये जा रहा है कि जी हम शायद पंजाब से नफरी मंगवा लें, तो यहाँ से जो नफरी भेजी वो बेचारी परेशान भी है, उसको भी वापस नहीं बुलाया जा रहा। तो आगे से बहाना ये है कि जी हम बल्दियाती इलेक्शन कैसे करवाएं, क्योंकि लॉन्ग मार्च भी तो रोकना था। देखें, अगर तो अब मामला यह है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब के लिए बड़ी मुश्किलात खड़ी हो गई हैं। उसकी वजह यह है कि मामला ये पहुंच गया सिंध हाई कोर्ट में और वहाँ ज़ेर इल्तवा है। अगर ये मामला सिंध हाई कोर्ट में ना होता तो ये हो नहीं सकता था कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब एक गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए जो है वो जो बल्दियाती इलेक्शन है कराची में जो होने हैं उनको मुलतवी कर देते। क्योंकि आपने देखा कि पिछले जब से ये बने हैं तब से इन्होंने PDM की हर ख्वाहिश जो भी उनके दिल में आती है वो दिल में उनकी ख्वाहिश होती है और पूरी कर देते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब। और जब ओपनली वो फंस जाते हैं बुरे तरीके से तो डबल वन डबल टूथ की तरह चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब उनको रेस्क्यू करने के लिए पहुंचते हैं। आपने देखा कि जब बल्दियाती ये अभी ज़मीनी इंतखाबात उन्होंने जितना डिले कर सकते थे चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब उन्होंने किया। जब वो मामला अदालत में जाने लगा फिर उन्होंने नया शेड्यूल जारी कर दिया। यहाँ पर भी अब मसला यह है कि सिंध हाई कोर्ट में पहुंच गया है तो लंबी छुट्टी जो है सिंध हुकूमत को वो इलेक्शन कमीशन नहीं देगा और एक पूरी मुहिम चलाई जाएगी कि देखें जनाब, कहा जाता है कि ये PDM के साथ मिले हुए चीफ इलेक्शन कमिश्नर, लेकिन देखें क्या ज़बरदस्त उन्होंने फैसला किया कि नहीं जी इलेक्शन कराएं, ये कराएं वो कराएं। क्योंकि उसकी वजह यह है कि ये मामला अदालत में है और चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब के हाथ में अब मामला इतना नहीं है, क्योंकि जो एक समाअत हुई सिंध हाई कोर्ट में उसमें सरजनिश भी हुई इलेक्शन कमीशन के जिम्मेदारान की। उन्होंने बताया कि 9 नवंबर को जो है वो इजलास होना था, लेकिन उस दिन क्योंकि अल्लामा इकबाल साहब के वाले से छुट्टी थी तो इसलिए नहीं हो सका। तो जज साहब ने कहा कि क्या आपको स्कूल है ये इलेक्शन कमीशन कि जिस तरह स्कूल में बच्चों की छुट्टियां हो गई तो आपकी भी छुट्टी हो गई है? आप एक आईनी इदारा हैं, आप ये क्या बात करेंगे छुट्टी थी इसलिए मीटिंग नहीं हो सकी। तो इसलिए इलेक्शन कमीशन अब फंसा हुआ है, अब इनको इलेक्शन तो कराना पड़ेगा। और आपने दुरुस्त कहा कि जमात इस्लामी की और तहरीक इंसाफ की पोजीशन जो है वो अभी तक तो बेहतर नजर आती है और MQM जो है वो किसी तौर पे ज़मीनी इलेक्शन में नहीं जाना चाहती थी और पीपल्स पार्टी भी नहीं जाना चाहती थी। बाकी इस इशू पे क्योंकि नूर अल-आफीन साहब पहले भी बात करते हैं, उनके पास काफ़ी इसके ऊपर इंफॉर्मेशन भी है तो वो बेहतर बात करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल के बटन पर क्लिक करें। कप्तान का हकीकी आजादी मार्च, बोल न्यूज की खुसूसी कवरेज। ये एक फैमिली मार्च है। हकीकी आजादी मार्च जो है GG रोड पर रवां दवा है। बोलने की हक और सच की बात। इमरान खान के कंटेनर के करीब फायरिंग का वाकया पेश आया, फायरिंग से जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। कातिलाना हमले से किया पर्दा चाक, बोल हमेशा बना आवाम की आवाज। को वेलकम देगा आजादी मार्च के लिए बहुत अच्छी कवरेज की है। ये मार्च की तो जबरदस्त कवरेज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।